इंडिया कनाडा विवाद के बीच जो है एक नाम बहुत तेजी से उछल रहा है, वो है फाइव आइज। ये 5 आंख क्या है, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बनाया क्यों गया था, ये असल में इसका मीनिंग क्या होता है, सारी बात समझेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि अभी कनाडा इंडिया का विवाद बहुत ज़्यादा चल रहा है। कनाडा इंडिया पे इल्ज़ाम लगा रहा है और अपने जो है सहयोगी देशों से जो है हेल्प भी मांग रहा है। तो ऐसे में फाइव आइज के बारे में समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, पूरे दुनिया में बहुत सारे देश मिलकर के अलग अलग तरह के अलायंस बना रहे हैं। किस तरह के अलायंस बना रहे हैं? पर्पस के अनुसार, जो काम है उसके अनुसार से अलायंस बना रहे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अलायंस का रूप है, जहां पे सब देश जाकर के इसके मेंबर रहते हैं और जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन होता है वहां पे सब देश एक दूसरे को मानने पे विवश करते हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करते हैं, उसके जो ट्रीटी होता है, साइन होता है, उसके अनुसार से। इसी तरह से ओपेक नाम का भी जो है एक अलायंस है, जहां पे ऑयल जितने कंट्री बना रहे हैं, मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीचे से निकाल रहे हैं, उन देशों का एक अलग अलायंस है। और ओपेक देश जो भी डिसीजन लेते हैं सारे देश को मानना पड़ता है। इसी तरह से रिसेंट में G20 सम्मेलन सुने होइएगा, जिसमें 20 देशों का जो है एक तरह से अलायंस है, अब G21 हो चुका है। इसी तरह से ब्रिक्स का भी नाम सुने होइएगा कि ये देश का अलायंस है। तो ऐसे में पूरे दुनिया में अलग अलग पर्पस के अनुसार अलग अलग अलायंस बनाया गया है कि मुझे अलायंस बनाना है तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए, ये अलायंस बनाया है तो इसका पर्पस क्या होना चाहिए। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आते हैं फाइव आइज के बारे में। फाइव आइज जो है कुछ नहीं, एक अलायंस का नाम है जो कि 5 देशों के द्वारा बनाया गया है। और इस अलायंस में मेंबर जो 5 है उसका नाम है USA, UK, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब चूंकि फाइव आइज का मेंबर है कनाडा भी और फाइव आइज का मेंबर है USA भी, तो इसीलिए अभी मामला जो है उछला हुआ है। कनाडा डिमांड कर रहा है USA से हेल्प और सपोर्ट मांग रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इंटेलिजेंस इनपुट है तो मुझे दो। अब फाइव आइज बनाने का पर्पस क्या था दोस्तों? हर देशों के पास अपना अपना मल्टीपल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी होता है। ये एजेंसी का नाम इस तरह से समझिए, एग्जांपल लेके समझेंगे तो शायद बेहतर ढंग से समझ लेंगे कि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात किया जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस एजेंसी की, तो अपने देश में रॉ है। इसी तरह से अमेरिका के पास CIA है, किसी के पास MI5 है, तो किसी के पास KGB है, तो पाकिस्तान के पास ISI है, तो फिर मोसाद भी है इजराइल के पास। तो ये तो आप सुने ही होइएगा, ये तो नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। तो समझ गए ह्यूमन इंटेलिजेंस का काम। लेकिन ये सब अपने देश से बाहर के देशों में जो है एक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसके लिए ये सब बनाते हैं। लेकिन देश के अंदर में जो है एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस होता है, जिसका नाम अपने देश में इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इसी तरह से अमेरिका के पास जो है FBI है ना। अब आते हैं एक अलग कैटेगरी के इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको कहते हैं सिग्नल इंटेलिजेंस। जैसे अपने देश में SID है, इसी तरह से कनाडा के पास जो है CSE है, और अलग अलग देशों के अलग अलग नाम से जो है सबका अपना अपना जो है सिग्नल इंटेलिजेंस है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो गया, डेटा हो गया, ट्रांसमिट या रिसीव किया जाता है, वो सबको इंटरसेप्ट करके अपने फायदे के अनुसार, अपने काम के अनुसार डेटा को कलेक्ट करना, गैदरिंग करना, स्टोर करना और अपने देश को इन्फॉर्म करना। राइट। अब क्या करते हैं कि ये फाइव आइज जो अलायंस बनाया गया है, ये सब अपने अपने जितने भी टाइप के अपने अपने देश में जो है इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये सब जो है 5 देशों के साथ जो है डेटा शेयर करते हैं। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि अमेरिका के पास जितने भी तरह के इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कनाडा के इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ डेटा शेयर करेंगे, कनाडा वाले भी करेंगे। मतलब 5 देश आपस में जो है इंटेलिजेंस एजेंसी का डेटा शेयर करेंगे। जब जरूरत महसूस होगा एक दूसरे से डिमांड भी करेंगे, हेल्प भी मांगेंगे और हेल्प करेंगे भी। अब ऐसे समझ लीजिए 5 दोस्तों का अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। अब एक दूसरे को जब भी जरूरत महसूस हो रहा है ग्रुप में लिख रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। बस 5 दोस्तों का अलायंस बनाया गया। इस तरह से 5 देशों के अलायंस जो है सिक्योरिटी एजेंसी का अलायंस का नाम फाइव आइज रख दिया गया है। आई होप आप फाइव आइज के बारे में समझ चुके होंगे, इसका जो है इंपॉर्टेंस भी समझ चुके होंगे, एक दूसरे को कैसे हेल्प पहुंचाएंगे ये भी आप शायद समझ चुके होंगे। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट के साथ अगले वीडियो में।